हेलो स्टूडेंट। सो अब हम बात करने वाले हैं कि परक्विजिट्स की वैल्यूएशन में अगर मोटर कार प्रोवाइडेड है तो इस केस में कैसे उसकी वैल्यूएशन होगी, राइट। देखिए, अगर एम्प्लॉयर के थ्रू एम्प्लॉई को मोटर कार प्रोवाइड किया गया है, मतलब कार गाड़ी प्रोवाइड की गई है, तो वो एक टैक्सेबल परक्विजिट माना जाएगा इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉई। इट मीन्स व्हाट कि अगर एम्प्लॉई को ये रिसीव हो रहा है गाड़ी वगैरह चलने के लिए, तो इन दैट केस उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके इन कैश मॉनेटरी टर्म्स में इनकम टैक्स एक्ट कहती है कि उसको एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड ऑन करना है। ठीक है, ये एक टैक्सेबल परक्विजिट है, मतलब उनकी सैलरी में उसे इनकम ट्रीट करना है। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग की इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वैल्यू कितनी मेंशन करेंगे उस मोटर कार की जो प्रोवाइडेड है, ठीक है, कितना हम टैक्सेबल करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं वो मेंशन कहाँ किए गए हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के रूल 3 में। बेसिकली परक्विजिट का सेक्शन क्या है, सेक्शन 70 सब सेक्शन 2 है, तो उसी में रूल 3 के अंदर सारे प्रोविजंस मेंशन है कि किस तरीके से हम मोटर कार अगर प्रोवाइडेड है, कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है, तो किस तरह से उसकी वैल्यूएशन करेंगे और फिर उसको एम्प्लॉय के हैंड पे टैक्सेबल करेंगे। अब जब हम मोटर कार की टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना, तो वहाँ पे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मतलब उनकी कितनी वैल्यू होगी, जो मोटर कार प्रोवाइडेड है उसकी कितनी वैल्यू को इनकम ट्रीट करना है, ये 3 बातों पर डिपेंड करता है। कौन कौन सी बात? पहली चीज़ कि कार की ओनरशिप किसकी है, मतलब क्या एम्प्लॉयर की गाड़ी थी जो उसने एम्प्लॉय को दे रखी है, या एम्प्लॉय की ओन कार थी जो एम्प्लॉय ऑफिशियल पर्पसेस के लिए या ऑफिस और पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रही है, या एम्प्लॉयर ने हायर करके रखा था, मतलब हायर किया हो या उसकी ओन कार हो, दोनों का प्रोविज़न सेम है। ठीक है, तो कार की ओनरशिप के बेसिस पे ये डिपेंड करेगा कि वैल्यू कितनी हमें डिसाइड करनी है। दूसरा, यूज़ के बेसिस पे कि कार का इस्तेमाल हो कहाँ रहा है, ऑफिशियल पर्पस के लिए हो रहा है, पर्सनल पर्पस के लिए हो रहा है, या ऑफिशियल और पर्सनल दोनों पर्पसेस के लिए हो रहा है, मतलब उससे हम ऑफिस भी जाते हैं और उससे हम शॉपिंग पे भी जा रहे हैं, पर्सनल शॉपिंग पे, तो वो यूजर्स के हो गया। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है कि रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस बियर कौन कर रहा है। ठीक है, कार किसकी है, उसका यूज़ कौन कर रहा है, मतलब कि किस पर्पस में उसका यूज़ हो रहा है, और खर्चा बियर कौन करता है। ये 3 वो बातें हैं जिनके बेसिस पे ही मोटर कार की वैल्यूएशन डिपेंड करने वाली है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम एक एक करके इनको बाइफरकेट करते हुए सारे प्रोविजंस को समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक चार्ट तैयार कर लेते हैं। तो जैसे कि कार किसके थ्रू ओन की जा रही है या हायर की जा रही है, एम्प्लॉयर के थ्रू या एम्प्लॉय के थ्रू। फिर एक्सपेंसेस मीट कौन कर रहा है, का एम्प्लॉयर एक्सपेंसेस सारे बियर करता है या एम्प्लॉय एक्सपेंसेस बियर कर रही है, या फिर उसका यूज़ किस पर्पस के लिए है, ऑफिशियल पर्पस के लिए होली यूज़ हो रहा है, पर्सनल पर्पस का मैं आपको मेंशन कर दूंगी प्रोविजंस, या फिर वो पार्टली पर्सनल और पार्टली ऑफिशियल पर्पस दोनों के लिए हो रही है। तो इस हिसाब से इसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही होता है जब आपका पर्सनल और ऑफिशियल दोनों पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, तो जो लास्ट हमारा सी कॉलम है वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम हो जाता है। ठीक है, तो अब चलिए ये करके समझते हैं। सबसे पहला प्रोविज़न देखते हैं कि अगर जो गाड़ी है वो एम्प्लॉयर की ओन्ड हो। ठीक है, गाड़ी किसकी है, एम्प्लॉयर की है, और उसने एम्प्लॉय को चलने के लिए कार प्रोवाइड की हुई है। खर्चा बियर कौन कर रहा है, खर्चा एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, गाड़ी भी एम्प्लॉयर की है, खर्चा भी एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, और एम्प्लॉय उस कार का इस्तेमाल सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम उसे परक्विजिट नहीं मानेंगे। हम परक्विजिट नहीं मानेंगे कि क्या मतलब हुआ, कि मतलब जो कुछ भी वैल्यू हो उसको हम एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड ऑन नहीं करेंगे, सैलरी की इनकम नहीं बनाएंगे, तो परक्विजिट नहीं ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर वो पर्सनल और ऑफिशियल दोनों पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है, तब हम देखते हैं कि जो कार प्रोवाइड की गई है उसके इंजन की कैपेसिटी कितनी है। तो बोला गया कि अगर इंजन का जो मतलब सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर कैपेसिटी, तो अगर इंजन की जो कैपेसिटी है वो 1.6 लीटर के अंदर है, तो आपको 1800 रुपीज़ पर मंथ परक्विजिट की वैल्यू माननी है। तो जितने टाइम के लिए कार प्रोवाइड की गई है, साल भर के लिए प्रोवाइड की गई है, 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, जितने टाइम पीरियड के लिए कार प्रोवाइड की गई थी, आपको उस हिसाब से 1800 पर मंथ के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेनी है, और वही वैल्यू चली जाएगी, ऐड ऑन हो जाएगी सैलरी में एम्प्लॉय के। ठीक, पर अगर वो 1.6 लीटर से अबव की सीसी की कार थी जो प्रोवाइड की गई एम्प्लॉयर के थ्रू, तो 2400 रुपीज़ पर मंथ ऐड ऑन होगा एम्प्लॉय के सैलरी में एज अ परक्विजिट। ठीक है, अब एक और चीज़, शॉफर भी प्रोवाइड किए जाते हैं, अगर मतलब ड्राइवर, इस तरह से समझिए, शॉफर मतलब ड्राइवर। तो अगर ड्राइवर प्रोवाइड किया गया है
एम्प्लॉयर के थ्रू, तो उसकी सैलरी का 900 मानना पड़ेगा। ड्राइवर कितना चार्ज कर रहा है, कितना है, वो सब मैटर नहीं करता। सीधा सीधा अगर ड्राइवर रखा गया है तो 900 रुपीज़ ये माना जाएगा कि उसको पे किया जाता है, और 900 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से ऐड ऑन हो जाएगा, मतलब 1800 प्लस 900 ये हो जाएगा अगर ड्राइवर का केस। इसी तरह 2400 प्लस 900 हो जाएगा। ठीक है, फिर जितने भी मंथ होंगे उस हिसाब से उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाएगी। यहाँ तो बात समझ में आ गई। तो पहली सिचुएशन क्या थी कि गाड़ी एम्प्लॉयर की थी, खर्चा भी एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, कार एम्प्लॉई को दिया गया। अगर एम्प्लॉई उसे ऑफिशियली यूज़ कर रही है तो परक्विजिट नहीं मानेंगे, पर अगर उसे पर्सनल और ऑफिशियल दोनों पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की रही है तो हम उसकी सीसी, कार की सीसी कैपेसिटी देखते हैं और उस हिसाब से टैक्सेबल वैल्यू कर देंगे। ठीक है, 1800, 2400 और 900। ठीक है, यहाँ तक याद रहेगा। अब बोला कि ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही तो परक्विजिट नहीं माना जाएगा। ठीक है, पर कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए बोला गया कि देखिए एम्प्लॉयर को पूरा डिटेल मेंटेन करना पड़ेगा कि भाई ये कंफर्म है कि हाँ एम्प्लॉई सिर्फ ऑफिशियल पर्पज़ के लिए उस कार को इस्तेमाल करती है, तो जो भी खर्चा किया जा रहा है वो सिर्फ ऑफिशियल पर्पज़ के लिए किया जा रहा है। ऐसा एम्प्लॉयर के थ्रू जब एक सर्टिफिकेट इशू हो जाता है तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मान लेगी कि हाँ भाई एम्प्लॉई सिर्फ ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ करता है, और फिर वो उसकी सैलरी में वो परक्विजिट को टैक्सेबल नहीं किया जाएगा और एड ऑन सैलरी में, इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। यहाँ तो बात समझ में आई। पर अगर इसी में एक केस और समझिए कि अगर कार तो एम्प्लॉयर की थी, एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर बियर कर रहा था, पर अगर वो होली पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही हो तो क्या होगा। तो देखिए अगर वो एम्प्लॉयर की गाड़ी है, खर्चा भी एम्प्लॉयर बियर करता हो और सिर्फ पर्सनल पर्पज़ के लिए एम्प्लॉय यूज़ कर रहा है, तो बोला गया कि जो भी रनिंग के चार्जेस आएंगे, मेंटेनेंस के चार्जेस आएंगे, गाड़ी टूट फूट जाती है तो उसके भी जो भी खर्चे होंगे, ड्राइवर है तो उसकी जो सैलरी होगी, वो सब टोटल करके मान लिया जाएगा कि वो क्या है, वो आपका परक्विजिट है। और चूँकि गाड़ी एम्प्लॉयर की है ना, और खर्चा भी एम्प्लॉयर बियर करता है, आप उसे सिर्फ पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो एक तरीके से वो आपकी अपनी गाड़ी हो गई ना। तो इसीलिए आपको वहाँ पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी जो होता है वो भी आपकी परक्विजिट की जो वैल्यू निकाली जाएगी उसमें एड ऑन कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो एक्चुअल एक्सपेंस हो रहा होगा, जो बियर कर रहा है एम्प्लॉयर, वो पूरा, चाहे वो रनिंग का हो, मेंटेनेंस का हो या ड्राइवर की सैलरी का हो, अगर ड्राइवर प्रोवाइड किया गया है तो सबको ऐड ऑन करना है, प्लस डेप्रिसिएशन कार की कॉस्ट का वो भी ऐड ऑन हो जाएगा। तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो बनेगी मोटर कार परक्विजिट्स की वैल्यू और एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड ऑन हो जाएगी। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब डेप्रिसिएशन की कॉस्ट कितनी ली जाएगी, तो बोला गया 10% उसकी ओरिजिनल कॉस्ट का, कार की जो कॉस्ट थी उसका 10% एसएलएम बेसिस पे स्ट्रेट लाइन, तो 10% जितना निकल के आएगा वही हमेशा रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हो जाती है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि अगर एम्प्लॉयर की गाड़ी है, ठीक है, और या तो उसकी खुद की गाड़ी थी, उसने हायर कर रखी थी, पर खर्चा बियर कौन कर रहा है, यहाँ पे खर्चा एम्प्लॉय बियर कर रहा है। अभी तक खर्चा एम्प्लॉयर खुद ही बियर कर रहा था, अब खर्चा कौन बियर कर रहा है, एम्प्लॉय बियर कर रहा है। गाड़ी अभी भी एम्प्लॉयर की ही है, और अगर उसे ऑफिशियल यूज़ के लिए किया जा रहा है तो कुछ भी नहीं चार्ज होगा, मतलब कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा उसका, क्योंकि गाड़ी भले ही भी एम्प्लॉयर की है पर खर्चा सारा एम्प्लॉय बियर कर रहा है, तो भाई वो बियर कहाँ से कर रहा होगा, अपनी सैलरी से ही बियर कर रहा होगा, तो इसीलिए उसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो दोनों पर्पज़ के लिए हो रहा है फिर ट्रीटमेंट होगा। तो वहाँ पे अगेन सीसी देखी जाएगी गाड़ी की कि 6 लीटर 1.6 लीटर के अगर अंदर है तो 600 पर मंथ माना जाएगा, और 1.6 लीटर से अबव है तो 900 पर मंथ माना जाएगा। और अभी भी ड्राइवर की सैलरी 900 ही रखी गई है। तो याद रखिए कि देखिए गाड़ी अगर एम्प्लॉयर की है, गाड़ी एम्प्लॉयर की है, ठीक है, खर्चा अगर एम्प्लॉयर बियर कर रहा है तो भाई एम्प्लॉयर बियर कर रहा है तो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, तो 1800 और 2400 के हिसाब से आपका चलेगा। पर अगर खर्चा आप बियर कर रहे हैं, गाड़ी अभी भी एम्प्लॉयर की है, खर्चा आप बियर कर रहे हैं, तो उस केस में आप बियर कर रहे हैं तो इसलिए आपका कम कर दिया जा रहा है, 600 और 900 सीसी के बेसिस पे कर दिया जा रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ये हमारा हो गया। अब हमारा एक लास्ट आता है कि अगर कार जो है एम्प्लॉय की ओन्ड हो, राइट, यहाँ पे कार किसकी है, एम्प्लॉय की है, और खर्चा कौन बियर कर रहा है, खर्चा बियर कर रहा है एम्प्लॉयर। तो अगर वो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ की जा रही है कार तो वो परक्विजिट की कैटेगरी में नहीं आएगी, उसको परक्विजिट ट्रीट नहीं करेंगे। पर अगर कार एम्प्लॉय की है, ठीक है, खर्चा एम्प्लॉयर बियर कर रहा है और वो पर्सनल पर्पज़ के लिए गाड़ी यूज़ की जा रही है, मतलब मेरी खुद की कार है, बीइंग एन एम्प्लॉय मेरी खुद की कार है और मैं उसे अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ और उसका सारा खर्चा मैं एम्प्लॉयर से भी रिसीव कर रही हूँ,
तो फिर टैक्सेबल कितना हो जाएगा, परक्यूजिट कितना मानेगी इनकम टैक्स एक्ट। कहते हैं भैया जितना भी रिम्बर्स आपने करवाया है, जितना भी खर्चा एम्प्लॉयर आपका बियर करता होगा आपके खुद के यूज़ के लिए आपकी कार का, तो वो सारा का सारा टैक्सेबल परक्यूजिट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात हो गई है ना। लेकिन अगर गाड़ी एम्प्लॉई की ही है, खर्चा एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल दोनों पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, ऑफिशियल और पर्सनल दोनों पर्पज़ के लिए, देन क्या होगा, तो देन उसमें बोला गया कि भाई टैक्सेबल वैल्यू कितनी रखी गई। उन्होंने कहा कि जितना भी एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर के थ्रू बियर किया जा रहा है, जो भी रिम्बर्समेंट एम्प्लॉयर के थ्रू किया जा रहा है, आप वो वैल्यू रखिए, उसमें से लेस कर दीजिए आप क्या चीज़, जो भी कार की इंजन कैपेसिटी के बेसिस पे, वो 1800 2400 के बेसिस पे जो फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड किया गया है, वो उस अमाउंट को उसमें से डिडक्ट कर दीजिए। जो रिमेनिंग बचेगा वो आपका टैक्सेबल परक्यूजिट बनता है। इज इट क्लियर? तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, जितना एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर ने इनकर्ड किया होगा वो अमाउंट उसको आपको रिड्यूस करना, मतलब लेस कर देना उसमें से परक्यूजिट की वो वैल्यू जो आप सीसी के बेसिस पे डिसाइड करते थे ना, 1800 और 2400 वाली सीसी, उस वैल्यू को आपको डिडक्ट कर देना, मतलब उस वैल्यू से कैलकुलेट करके जो भी अमाउंट आता होगा, जिस तरह की कार होगी आपकी, जितने सीसी की, अगर 1.6 तक है तो 1800, उससे अबव किया है तो 2400 पर मंथ, उस हिसाब से आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसको यहाँ से रिड्यूस कर देंगे, उनके एम्प्लॉयर के थ्रू प्रोवाइड किया गया एक्सपेंडिचर में से वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, जो रिमेनिंग बचेगा वो परक्यूजिट ट्रीट किया जाएगा। सो आई होप आपको यहाँ पे पूरी बात क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से ये पूरा मोटर कार का प्रोविज़न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ध्यान क्या देना है कि गाड़ी है किसकी और एक्सपेंसेस बियर कौन कर रहा है और पर्पस कौन सा है जिसके लिए वो इस्तेमाल हो रही है। तो याद रहेगा ये पूरा प्रोविजंस, तो याद ऐसे समझिएगा कि पहले केस में हमने क्या बात करी, पहले केस में हमने बात कही कि देखिए गाड़ी अगर एम्प्लॉयर की है, ठीक है, गाड़ी अगर एम्प्लॉयर की है और खर्चा भी एम्प्लॉयर बियर करता है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें देखना है कि उसका यूज़ क्या हो रहा है। अगर ऑफिशियल यूज़ के लिए तो परक्यूजिट नहीं है, अगर वो पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ करे तो जो भी खर्चा होगा, जितना भी खर्चा है सारा खर्चा ऐड कर दीजिए और जो कार है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट का 10% और ऐड कर दीजिए एज अ डेप्रिसिएशन, वो परक्यूजिट बन जाएगा। ठीक है, पर अगर गाड़ी एम्प्लॉयर की है, एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर ही बियर कर रहा है और आप पर्सनल और ऑफिशियल दोनों पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सीसी की लिमिट देखिए और उस हिसाब से 1800 और 2400 लग जाएगा। 1.6 तक है तो 1800, 1.6 से अबव है तो 2400, ड्राइवर प्रोवाइडेड है तो 900 एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, दूसरा केस आता है क्या है कि अगर गाड़ी एम्प्लॉय की खुद की हो, ठीक है, नहीं एक और केस इसी में आ जाएगा कि गाड़ी एम्प्लॉयर की ही है लेकिन खर्चा एम्प्लॉय बियर करेगा, तब हमारी सीसी की जो लिमिट होती है वो उस हिसाब से 600 और 900 चली जाएगी। पर अगर गाड़ी एम्प्लॉय की है, खर्चा आपका एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, तो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए कर रहे हैं तो कोई परक्यूजिट नहीं है। ठीक है, अगर आप उसे पर्सनल पर्पज़ के लिए कर रहे हैं और एम्प्लॉयर से रिकवरी कर रहे हैं एक्सपेंसेस की, तो जितना एक्सपेंसेस है सारा का सारा परक्यूजिट माना जाएगा। और अगर आप खर्चा एम्प्लॉयर बियर कर रहा है और आप दोनों पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो देखा जाएगा कि भाई एक्चुअली कितना अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर ने इनकर्ड किया है। ठीक है, और उसको फिर क्या कर जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा, जो भी हमने फर्स्ट में सीसी लिमिट पढ़ा है उसके बेसिस पे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।